बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट में अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इसको एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक रैबिट। ये हमने ले लिया है एक फीमेल रैबिट। ये हो गया फीमेल रैबिट। और फीमेल रैबिट का ये एब्डोमिनल रीजन जो है, पेट वाला रीजन, यहाँ पे मौजूद होता है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैबिट का जो है ये इंटीरियर टू द किडनी मौजूद होता है। मतलब किडनीज जो है ये इसके पीछे होती हैं और ये किडनी के आगे होता है, इंटीरियर साइड पे उसका होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूड है, इसके अंदर मौजूद होते हैं 1 पेयर ऑफ ओवरी। यहाँ पे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ पे मैंने रेड कलर से बना दिए हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये है फीमेल गोनाड। ये क्या है, ये है फीमेल गोनाड्स। और फीमेल गोनाड जो है इनको ओवरीज कहा जाता है। ये क्या है, ओवरीज। तो इसके अंदर 1 पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होता है। अब अगर इस ओवरी का स्ट्रक्चर देखा जाए अंदर से, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक ओवरी निकाल दिया। अब ये ओवरी जो है इसके अंदर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किस चीज़ का, ईग का। और एक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है जिसको फॉलिकल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक ईग। और इसके इर्द गिर्द कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया होता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलिकल कहा जाता है, फॉलिकल। तो ईग की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसके मिडल पोर्शन में ईग मौजूद होता है और इस स्ट्रक्चर को फॉलिकल कहा जाता है। तो ये फॉलिकल जो है आहिस्ता आहिस्ता हम मैच्योर होने लगता है और आगे ये एक फिर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है और ये एक जो है आगे एक ट्यूब की तरफ चला जाता है। इस ट्यूब को कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब। इसको क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब। तो इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। इस फेलोपियन ट्यूब के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं इनको कहा जाता है फिम्ब्रे। इनको क्या कहा जाता है, फिम्ब्रे। ये फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे हैं। तो इन फिम्ब्रेस के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, स्वीपिंग लाइक एक्शन यहाँ पर होता है इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ओवरी है तो इसके ऊपर ये फिम्ब्रे इसी तरह मूवमेंट करते हैं और इसी तरह इस एक को ये क्या कर देता है, रिसीव कर देता है और आगे ये एक चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में और आगे फिर क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल मौजूद होते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये फॉलिकल उठा दिया और इसका स्ट्रक्चर एनलार्ज कर दिया। तो यहाँ पर इस फॉलिकल में ये मिड पोर्शन में क्या पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है ये अगेन क्या है, ये है एग। और इस एग के इर्द गिर्द कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो यहाँ पर हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इन सेल को कहा जाता है फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल्स। ये होते हैं फॉलिकुलर सेल्स। और इन फॉलिकुलर सेल्स से बाहर यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो अगेन हमने यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इनके अंदर 2 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर 2 टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। एक को कहा जाता है तीका सेल, तीका सेल्स। और इसके अलावा दूसरे टाइप के सेल जो होते हैं उनको कहा जाता है ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो इसके अंदर ये 2 टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये तीका सेल जो है ये एक स्पेशल केमिकल को रिलीज़ करते हैं जिसको कहा जाता है हार्मोन। और इसी तरह ग्रेनुलोसा सेल भी एक स्पेशल केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हार्मोन कहा जाता है। अब तीका सेल जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं उस हार्मोन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन,
प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी को ये क्या कर देता है, मेंटेन करके रखता है, ताकि वक्त से पहले पहले ये बाहर ना चला जाए। ये प्रेगनेंसी के स्टेट को मेंटेन करवाता है। और ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करवाता है, जैसा कि अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट वगैरह, ये सारे फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो है, इनको कौन कंट्रोल करवाता है, एस्ट्रोजन कंट्रोल करवाता है। तो ये तो हो गया फॉलिकल का स्ट्रक्चर। अब आगे ये दो ओवरीज जो हैं, इनसे एक एक ट्यूब एराइज होता है, जो यहाँ पर हमने एक डायग्राम इसका भी बना दिया है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर किस तरह होगा, तो यहाँ पर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को, ये ब्लू कलर वाला यहाँ से लेकर, सॉरी ये ग्रीन कलर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, और इसी तरह इस ओवरी से भी इस साइड पर एक निकला हुआ है। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, इसको ओविडक्ट कहा जाता है। ओविडक्ट मतलब ये क्या है, अंडे वाला पाइप है जिसके अंदर ये क्या करेगा, आगे जाएगा। या इसके लिए दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फेलोपियन, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया फेलोपियन ट्यूब। अब ये फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं इस साइड पर और इस साइड पर, ये दोनों आगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खोलते हैं, जिसके दो पोर्शन होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रेड लाइन तक, और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूट्रस। ये क्या है, ये है यूट्रस। ये बच्चादानी है। और इस एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर को, इस यूट्रस का, और इसी तरह ये दूसरा हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है इस यूट्रस का, इन हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग नाम यूज़ किया जाता है। इसको भी कहा जाता है हॉर्न ऑफ द यूट्रस। ये भी क्या है, हॉर्न ऑफ यूट्रस। ये इस तरह है जिस तरह एक सिंग होता है, इस तरह एक सिंग होता है, उसी तरह इस यूट्रस के ये दो स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि सिंग। तो इसलिए ये हॉर्न लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉरी, ये हॉर्न लफ्ज़ मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, HORN है ये है HORN, हॉर्न। हॉर्न कहा जाता है सिंग को। तो ये यूट्रस इस तरह दिखाई देता है जिस तरह हॉर्न्स होते हैं, सिंग होते हैं, इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। अब ये दो हॉर्न्स जो है यूट्रस के, ये आगे खोलते हैं एक नैरो ट्यूब में। यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये ट्यूब्स जो है इनको कहा जाता है सर्विक्स। ये क्या है, ये है सर्विक्स सिंगुलर। इसको भी सर्विक्स कहा जाता है और इसको भी सर्विक्स कहा जाता है। और इसका प्लूरल क्या होता है, सर्विसेज। प्लूरल इसका होता है सर्विसेज। दोनों को कलेक्टिवली सर्विसेज कहा जाता है और किसी सिंगुलर को सर्विस कहा जाता है। अब ये दोनों सर्विक्स जो हैं, ये आगे एक अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे खुलता है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे खुलता है। और इस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, दिस इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, या इसको वेजाइना भी कहा जाता है, वेजाइना। सिंपली इसको वेजाइना भी कहा जाता है या इसको बर्थ कैनाल कहा जाता है। तो ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।